Assalamualaikum, respected teacher and all my dear friends. Today I am going to present a working model in front of you based on the famous law of physics called Newton's second law of motion. सबसे पहले मैं आप लोगों को इस वर्किंग मॉडल के तारुफ के बारे में बता दूं कि मतलब इसमें मैंने आज मैं सेकेंड न्यूटन के बहुत सारे कवानीन हैं, 3 कवानीन हैं। उन कवानीन में से आज मैं न्यूटन के सेकेंड लॉ के बारे में बताऊंगा। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या था? न्यूटन का सेकेंड लॉ यह बोलता है कि जब किसी भी चीज पर या माध्यम पर अगर कुवत लगाई जाए तो उसमें पैदा रफ्तार यानी कि जिसे तहजीब बोलते हैं वो उस कुवत की मात्रा से होती, मतलब कि मास मल्टीप्लाई, जिससे हम लोग ए फिजिकल तो एम ए बोलते हैं। ए यानी हमारा फोर्स यानी कि कुवत है और एम यानी कि मास जिसे हम लोग लीनियर बोलते हैं और ए यानी कि एक्सीलरेशन जिसे तहजीब बोलते हैं। इसमें ये बोलता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ कि जब कभी भी हम लोग किसी भी चीज़ों पे हल्की चीज़ पे तो हरकत में लाने के लिए हल्की फोर्स की जरूरत होगी और अगर उसमें वजन ज़्यादा है तो उसको हरकत में लाने के लिए उसे ज़्यादा कुवत की जरूरत पड़ेगी। तो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ, तो हम लोग यहाँ पे उसी को दिखाएंगे। तो मैंने सबसे पहले अब ये बता दूँ, आगे चलता हूँ कि इसको बनाने के लिए मैंने कौन से मटेरियल यानी कौन से सामान। सबसे पहले मैंने 2 कप, चार्ट पेपर, कार्टून और स्टैंड बनाया हूँ, ये सब। लेकिन अब मैं आता हूँ इसके प्रोसीजर के बारे में, यानी कि इसके मैंने बनाया कैसे। तो इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कार्टून को कवर कर दिया हूँ चार्ट पेपर से ताकि वो थोड़ा अच्छा दिखे, वरना आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं ओके। उसके बाद ये स्टैंड बनाया हूँ। स्टैंड बनाने के लिए आप लकड़ी या कुछ भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कार्टून का इस्तेमाल किया हूँ। उसके बाद इस धागे को इस कप से जोड़ा हूँ और इसको हैंग किया, लटकाया हूँ। उसके बाद ये थी मेरे बनाने के प्रोसेस। अब मैं आपको आगे करके बताऊँ। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा सामान लेके आया हूँ, रेत लेके आया हूँ जिसे मतलब बालू बोलते हैं। और आप देख रहे हो कि अभी कि ये दोनों कप बिल्कुल हिल रहे हैं यानी कि हरकत में है। क्योंकि दोनों कप अभी बिल्कुल खाली है, लेकिन जैसे मैं एक कप में थोड़ा सामान रखूँगा तो ये बिल्कुल हरकत में नहीं रहेगा। तो इसको हरकत में लाने के लिए मुझे कुवत लगानी पड़ेगी, तो मैं दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे इस बालू को रेत को इस कप में डाला हूँ, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल खाली कप है। जैसे मैं से इसको हरकत में लाने के लिए बिल्कुल हल्का सा कुवत लगानी पड़ेगी, लेकिन जैसे कोई भारी सामान है या वजन है जिसकी कमियत ज़्यादा है तो वो उसको मोशन में लाने के लिए ज़्यादा कुवत लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि बच्चों को हम लोग इसके डेली लाइफ में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसके क्या क्या इस्तेमाल आते हैं कि बच्चों को हम कैसे समझा पाएंगे कि न्यूटन के सेकेंड लॉ यहाँ पे काम हो रहा है। तो सबसे पहले आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल पे अगर कोई भी सामान नहीं है, खाली है, बिल्कुल अकेले हम चला रहे हैं, तो उसे चलाने में आसानी होगी, कम कुवत लगानी पड़ेगी। लेकिन जैसे उस पर कोई आदमी है, कोई सामान है, तो उसको चलाने के लिए ज़्यादा कुवत लगाने की जरूरत पड़ती है। और दूसरा एग्जाम्पल ये भी बोल सकते हैं कि ट्रॉली वगैरह या फिर कोई कार्टून या बॉक्स बिल्कुल खाली है तो उसको खींचने में कम कुवत लगेगी। अगर वही ट्रॉली या वही कार्टून बॉक्स कुछ भी हो तो अगर भरी भी है तो उसको खींचने में ज़्यादा कुवत लगेगी। और फील्ड में देखते हैं, मैदान में अगर बात करें तो फुटबॉल को हिट करने के लिए, मारने के लिए कम कुवत की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल हल्का होता है, इसलिए कम जरूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें थी हमारे न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन
जिनकी वजह से हम लोग बच्चे को समझा सकते हैं। अब सवाल ये और आता है कि इसके बनाने के पीछे बच्चे को क्या क्या बेनिफिट हो। तो सबसे पहले ये फायदा हो सकता है बच्चे को कि बच्चे अमली तजर्बे से, मतलब अमली करके यानी देख करके उससे समझेंगे कि ऐसे हो रहा है, और उन्हें एक और बात समझ में आएगी कि कुव्वत, केमियन और तहजीब, जिसे एक्सेलरेशन बोलते हैं, इन तीनों के बीच में ताल्लुक क्या है, कैसे वर्क करता है, वो चीजें समझ में आएंगी। और बच्चों को ये समझ में आएगी कि F इज इक्वल टू N इंटू ए, ये कहाँ से आई, मतलब ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है फोर्स। यानी कि ये बोलता है कि अगर जितना मास ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगानी होगी और उतनी कम एक्सीलरेशन होगा, मतलब स्पीड कम होगी, रफ्तार कम होगी। लेकिन जैसे इसकी मास अगर कम होगी तो इसको फोर्स भी कम लगानी होगी, और जैसे कम लगाएंगे तो इसकी हरकत जो होगी वो ज़्यादा होगी, एक्सीलरेशन मतलब स्पीड कम होगी ना, रफ्तार स्पीड। हाँ तो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो कम लगाएंगे। मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। हाँ मास बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, लेकिन वहाँ पे मास अगर इंक्रीज कर रहा है तो आप फोर्स एक्सीलरेशन को कैसे इंक्रीज कर रहे हैं? हाँ यहाँ पे हाँ ये अगर मास ज़्यादा होगी तो क्या होगा, फोर्स को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मास को स्पीड में लाना है ज़्यादा। अगर मास ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसे ज़्यादा स्पीड में लाने के लिए। लेकिन अगर मास कम है तो उसे फोर्स क्या करेंगे, कम लगाएंगे। यहाँ पे स्पीड क्या है जो अभी फॉर्मूला लिखे हैं? मतलब एक्सेलरेशन। जैसे मान लो एक्सेलरेशन फॉर एग्जांपल गाड़ी बाइक वगैरह जब चलाते हैं तो एक्सेलरेट करते हैं, जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, और जैसे कम करते हैं तो स्पीड कम होती है। आई होप नहीं तो उससे पहले जो आप लिखे मास फोर्स बढ़ा है, मास बढ़ा, एक्सीलरेशन डिक्रीज किया, ये कैसे, ये समझाइए। स्पीड एक्सेलरेशन या फोर्स मास, जैसे फोर्स बढ़ाया मास भी बढ़ गया, लेकिन एक्सीलरेशन डिक्रीज कैसे होगा? कम होगा, एक्सेलरेशन कम स्पीड में लाने के लिए। सर वहाँ पे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास, ठीक, और फोर्स क्या मास और ये क्या क्या एक्सीलरेशन में, फोर्स और एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन, सो बताइए। फोर्स और एक्सीलरेशन रिलेशन बताइए। रिलेशन है ना, मास और फोर्स में बताया ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स और एक्सीलरेशन में रिलेशन बताइए। यहाँ पे सामने में एक टेबल दिख रहा होगा, ये टेबल है, मान लो ये बहुत बात नहीं सुन ली ठीक है, ये इतनी भारी टेबल है, तो अगर मैं इसे फोर्स लगाऊंगा और वजन भी ज़्यादा है, केमियन जिसे बोलते हैं, तो क्या ये आगे जा रहा है? और फोर्स कितना लगा रहे हैं, सो देखिए। अगर मान लो फोर्स बहुत ज़्यादा लगा, हाँ इतना तो वजन भी ज़्यादा है, हाँ। तो एक्सीलरेट हो सकता है कि थोड़ा सा, ये जरूरी नहीं है कि मतलब जैसे ये खाली है एक्सीलरेशन है क्या चीज, चेंज इन पोजीशन, वेलोसिटी, चेंजिंग वेलोसिटी। स्पीड क्या है? इसके रेस्पेक्ट, स्पीड क्या है? अब वेलोसिटी का मतलब चेंजिंग वेलोसिटी इन फाइनल माइनस u माइनस v माइनस u, फिजिक्स में पढ़े हो तो मुसलमान चैप्टर में क्लास में